वचन सुना है आज शाम से करना शुरू कर दीजिए, पवित्र आत्मा का प्रभाव आएगा, आप आसपास में आग लगा दोगे। हालेलुया। यही सुसमाचार है, यही यीशु मसीह की गवाही है, यही प्रभु की बड़ी महिमा हो रही है। हमें यहाँ पे 1000 लोग बैठकर हम आराधना, वो बड़ी महिमा नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ यूहन्ना की किताब में लिखा है जो आत्मा और सच्चाई खराई से करे वही परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। आज लोग नाम बड़ा करने में पड़े हैं, आज लोग कहते हैं मैं कर लूं, ये कर लूं, लेकिन आप क्या नहीं मानते हो तो मेरे प्रिय परमेश्वर के सामने फेल। हालेलुया। हालेलुया। अपने अंगों के साथ में परमेश्वर की महिमा आत्मा सच्चाई से करो, वही तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। आप अपने अंगों के अधीन रहिए, अपनी सेवा के अधीन रहे, अपने जगह के पर परमेश्वर की बड़ी महिमा होने के लिए दुआ करो। परमेश्वर का आत्मा आपको उठाने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा भीड़ों में नहीं है, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को भेड़ चाहिए। हालेलुया। लोग कहते हैं हमरा छोटा से आखिरी चौके पर लिया, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को भेड़ चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वही विश्वासी खरा निकलकर परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है वो वचन की गवाही, वचन और यीशु मसीह की गवाही, जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, वही बोल रहा है। और ये वचन आपको दिया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। ये वचन आपको दिया जा रहा है। आमीन। और ये वचन इसलिए दिया जा रहा है, जब जब वचन आता है तब तब तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। वचन सुनते हो परिवर्तन नहीं होता है तो मेरे प्रिय कोई काम के नहीं हम। हालेलुया। वचन इसलिए दिया जाता है कि कलीसिया में यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर वचन बना देते में ये वचन इसलिए दिया गया कि ये भविष्य में क्या करने वाला है, पूरा होने वाला अवश्य है। ये वचन अवश्य पूरा होने वाला है, इसलिए परमेश्वर वचन दिया है कि ये वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। ये वचन आपको उठाने जा रहा है, ये वचन आपको बढ़ाने जा रहा है, ये पूरा होने वाला है। आपके साथ में आपकी पीठ में ठपठपा कर मैं बोलो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आज और कल के लिए खड़ा हूँ, लेकिन परमेश्वर जो है आपके लिए सदा खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। वही प्रभु का वचन सत्य है। आमीन। फिर आगे क्या लिखा है 3 वचन में, धन्य है वो व्यक्ति इस भविष्यवाणी की पुस्तक को बोले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको धन्य बनाती है किताब। आमीन। ये बाइबल आपको पवित्र बनाती है, ये बाइबल आपको शुद्ध करती है वचन सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा। ये बाइबल आपके जीवन को नया बनाना शुरू करते हैं। ये बाइबल वचन जब आप सुनते हैं आपकी एक नई सृष्टि बनना शुरू होती है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी सृष्टि क्या होती है, नई होती है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति इस वचन को क्या करता है, पढ़ता है। आपके पास असफलता, आपके पास रोग, आपके पास शराब, आपके पास मौत मंडरा रहा है, आपके जीवन में चिंता दबा रही है, लेकिन जब वचन आएगा क्या कर देगा, धन्य बनाएगा। आमीन। आपको धन्य बनाएगा, आपका सब कार्यों में प्रभु धन्य बना कर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन सुनो, वचन सुनने के लिए जाओ। आमीन। हालेलुया। एक जाके घंटे में बहुत मोटू परमेश्वर दास घंटे में उसा गुल्लड़ या काय भी इन रीति से परमेश्वर का दास आ रहा, कोई भी एक भी आवाज नहीं, एक भी कोई हिलेगा भी नहीं, परमेश्वर का दास दुनिया में बड़ा परमेश्वर का
व्यक्ति इस वचन को क्या करता है, पढ़ता है, फिर क्या लिखा है, और वो सुनता है, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, इसकी लिखी हुई बातों को क्या करता है, वो क्या है, वो क्या है, हालेलुया, हालेलुया, बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। वह जो वचन है, पढ़ता है धन्य है, सुनता है वो धन्य है, और इसे मानता है वो धन्य हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तीन बातें हैं, आमीन। पहली बात पढ़ता है, दूसरी बात सुनता है, तीसरी बात मानता है। ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है, पढ़ता है, सुनता है, आखिरी बात मानता है। तो हमें मानने वाले बनना है या कौन से बनना है? यदि डोंगर चिचली के लोग वचन को मानेगा, परमेश्वर दिखाई देगा डोंगर चिचली में। दुष्ट आत्मा थरथराएगी, रोगी लोग आपके हाथों से चंगे हो जाएंगे, पापियों का उद्धार होगा, बुराई करने वाले लोग बुराई को छोड़ेंगे, चोरी करने वाले लोग चोरी को छोड़ेगा, क्योंकि वचन क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। बोले आमीन। आप मान रहे, वचन मानने के कारण यहाँ पे परिवर्तन आएगा, यहाँ पे बदलावट आएगा, यहाँ पे आशीष आएगी, यहाँ पे परमेश्वर का चमत्कार शुरू होगा, यहाँ पे प्रभु का कार्य दिखाई देगा, यहाँ पे प्रभु की शक्ति आएगा, क्योंकि यहाँ पे वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वचन सुन रहे हैं, यहाँ पे वचन माना जा रहा है, इसलिए प्रभु भी खुश हो जाएगा। जब परमेश्वर खुश होगा, जब आप पुकारोगे, प्रभु उतर कर आएगा। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, 40 दिन उपवास प्रार्थना किया, वो गलील में गया। जब गलील में गया, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी, तुम्हें मालूम है तू परमेश्वर का जन है, समय से पहले हमें क्यों? हालेलुया। अरे આપણા મે હિન્દુ પ્રચાર કરી આપણા જતરા भी પ્રકાશમાનો સેવા વિશ્વાસિયા બન્યા, પાસ્ટિયા બન્યા, आप साधारण नहीं रहे। मैं आऊंगा, आप जब बोलो तब आऊंगा, लेकिन आप जैसे वैसे रहोगे, फिर बाद में मेरे ध्यान रखिए। भाई हम इतना पसीना बहाते, हम आपके लिए भूखा प्यासा भूखा टिक कर प्रार्थना करते हैं, और आपके लिए हम मेहनत करते हैं। यदि आप हमें नहीं समझोगे, हम भी नहीं समझेंगे। हालेलुया। तो साधारण नहीं रहना है, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरना है, सामर्थ से भरना है, अन्य भाषा बोलना है, भविष्यवाणी करना है, दर्शन देखना है, और सेवकाई के अंदर एक आग लगाना है। हालेलुया। और मैं बोलता हूँ, आने वाला समय ऐसा आएगा, लोग दूर दूर से देखने के लिए आएगा, इनकी सेवा में क्या हो रहा है, इनकी सेवा में कैसा हो रहा है। हमारी गवाही हम इतिहास को बदल देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वो ये यूहन्ना जो है सच्चाई से वचन और यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। जिसने देखा, जो यहाँ दिखाएगा, वो कहेगा, मैं यार उस भगवानपुरा ब्लॉक में परमेश्वर की आग लगी, खरगोन जिला में आदिवासी एरिया में हर एक व्यक्ति जो भी देखे, आत्मा की आग से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, वो सामर्थ्य में वरदानों में भरा हुआ है। कहने पर परमेश्वर का वचन साधारण नहीं है। आप और मैं साधारण हो सकते हैं, लेकिन इसको भी परमेश्वर नया बनाकर सामर्थ्य में भरा। आगे वचन को बोलिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। मैं कल भी उस वचन को बोल रहा था, लेकिन उतना समय नहीं था कि मैं उसे पूरा कर पाऊं। पहला अध्याय, उसका वचन 14 को पढ़िए। हाँ, और हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। ये आया है हमारे पास, वचन आया है, और ये वचन कौन है? यीशु मसीह है। कौन है? और वचन हम सुन रहे हैं, जो ध्यान से सुन। हालेलुया, हालेलुया। 14 को पढ़िए। और वचन क्या हुआ? क्या हुआ? देहधारी हुआ। आमीन, हालेलुया। वचन क्या हुआ है? देहधारी हुआ। फिर क्या लिखा है? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर
हमारे बीच में क्या किया उसने? हालेलुया। समझ लो ये भाई निर्मल सिंह पाप में पापी था। ये कई गुनाहों में, दारू में, ताड़ी में, लड़ाई में, झगड़ा में, बहुत से नशाओं से बंधा हुआ उसका जीवन बेकार था। लेकिन आज उसके पास क्या आया है? क्या आया है? वचन आया है। और वचन आपको और मुझे देखा परमेश्वर ने, और वो परमेश्वर था, वो क्या हुआ? वचन क्या हुआ? देहधारी। अब आपका रूप यहाँ पे लिखा है, वचन क्या हुआ? देहधारी। फिर से पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी भाषा में कहे तो तेना काजे रूप लीने तो એને રૂપાંતરિત થઈને બદલી ગયો છો તેના કાજે આપણું કહે દેહધારી રૂપ। हालेलुया। जो आदम ने परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, लेकिन वो आदम बाग में बिगड़ गया। जब वचन परमेश्वर मुझे भाग है, वो देखा ये बिगड़ गया है, और वो कहता है वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और वो परमेश्वर था, वो देहधारी हुआ, और देहधारी होकर किसके बीच में आया है? हमारे बीच में आया। अब ये वचन आपके पास आ रहा है, ये आपको पापी देह रूप में नहीं, ये परमेश्वर के, स्वर्गीय परमेश्वर के स्वरूप में बदल रहा है। अब तो यहाँ पे जो स्वरूप बदल गया है, जो खो गया, जो बिगड़ गया था, उसमें एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन पवित्र आत्मा ये वचन को लेकर आया है। ये वचन आपको नया बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये परिवर्तन लाया है। आमीन, हालेलुया। ये पाप में पड़े हुए, श्राप में पड़े हुए, नशा में पड़े हुए, मौत उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा है। वहां पे एक वचन को निकाले, इब्रानी 4 का वर्ष जहां पर खोल देते हैं। हाँ, सुनिए ध्यान से। क्योंकि परमेश्वर का वचन, हालेलुया। हाँ सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है? हालेलुया, हालेलुया। जो वचन यूहन्ना ने देखा, जो वचन वो सुना, जो उसने देखा है, वो गवाही दे रहा है। जो वचन उसके पास आया है, वो वचन उसमें क्या है? जीवित। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए ऊपर से। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? हालेलुया। जहां जहां ये वचन जाएगा, वहां पे जीवन आने वाला है। हालेलुया। क्या करने वाला है? जीवन आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। फिर क्या लिखा है? और क्या है? और क्या है? ये ताकतवर है। आमीन, हालेलुया। आप बोल रहे हैं मेरे पास, मेरे प्रियो, इतनी शक्ति नहीं, ये आप तो मरी हुई अवस्था में है। परमेश्वर का वचन कहता है आदम ने पाप किया, उसके जीवन में क्या आया? मौत आया, और वो उसी की पीढ़ी हम चले आ रहे हैं। और मनुष्य के जीवन में क्या समाया हुआ है? मौत समाया हुआ है। 60-70-100 साल के बाद में मानव जाति, मनुष्य का मौत होता है। लेकिन ये वचन कहता है जो वचन है वो क्या है? जीवित है। जो सुन रहा है, जो इसे मानेगा, वो जीवित रहेगा। वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। बोलो आमीन। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आप हार गए, आप लज्जित हो गए, आपको कई बार मेरे प्रियो, आपके पास आशा भी, उम्मीद भी खत्म हो गया। लेकिन आगे वचन कहता है क्योंकि वचन जीवित है। और फिर क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रबल, यानी वो क्या है? ताकतवर है। वचन में क्या है? क्या है? जीवन है। और वो जीवन कैसा है? कैसा है? ताकतवर है। यदि आपने पौधा लाकर यहाँ पर लगा दिया तो पौधा बढ़ेगा कि घटेगा?
यदि वचन जीवन लेकर आया है तो आप बढ़ोगे कि घटोगे? अगर आपको दबाने वाले, आपको रोकने वाले, आपको घटाने वाले, वो खुद गिर जाएंगे, घट जाएंगे, लेकिन आपको प्रभु बढ़ाएगा। क्योंकि वचन जीवित है, वचन जीवन लेकर आया है। और वचन क्या है? प्रबल है। वचन क्या है? वो आपको ताकतवर बनाएगा। आप जब जब प्रार्थना करोगे आपके पास ताकत आएगा। आप जब जब आराधना आत्मा सच्चाई से करोगे तब तक वो अभिषेक में उठाएगा। हालेलुया। वचन जिंदा करेगा। वचन क्या करेगा? हमें जिंदा करेगा। अरे तुम आराधना को ढूंढने वाले बनो, तुम परमेश्वर की महिमा आत्मा को सच्चाई से और उसको ढूंढो। दुनिया की बातों को पीछे क्यों पड़े हो? परमेश्वर को ढूंढो, उसकी सामर्थ्य को ढूंढो, उसकी आत्मा को पाओ और आत्मा में भरो। कल्याण होगा। तब जाकर जहाँ कदम रखोगे वहाँ पे कल्याण की घोषणा होगी, वहाँ पे कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है वचन क्या है? जीवित है। वचन क्या है? जीवित है। फिर क्या लिखा है? प्रबल है। यानी क्या है? वो ताकतवर है। क्या है? हालेलुया। एक मंदड़ी मानुस को है, मिनहार को है, तो क्या दारू पीने मुश्किल तो होता है। हम भी पवित्र आत्मा में भर जाएंगे, हमारे पास भी वो ताकत हो जाएगी जो आपको गिरने नहीं देगी, आपको उठाती रहेगी, आपको बढ़ाती रहेगी। आपके परिवार वाले बोलते होंगे यहाँ पे हम नहीं बढ़ सकते हैं, और आपके परिवार में ये नहीं हो सकता बोलते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन, जीवन देने वाला वचन आया है, ये वचन आपको प्रबल करेगा, ये ताकतवर बनाएगा, ये आपको सफल करेगा, ये आपको उठाएगा, ये आपको उन्नति देने वाला वचन है। क्या करने वाला है? उन्नति देने वाला है। फिर क्या लिखा है आगे? बहुत चोखा है। આપણે નજર એક વાસી 400 નાખે બેસુતે આડીસે રાખાસી से दिखाई से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखता है, तो को बोलते छाटे प्राण और आत्मा, प्राण और आत्मा और गांठ और गुदे गुदे अलग करके आर पार छेदता मन के भावनाओं विचारों को। अब यहाँ पे बहुत सारी बात है। आप प्रार्थना में किस प्रकार से हालेलुया, आपका विचार क्या होता है? हालेलुया। क्या आज मास्टर बुलाया करके जाते हो या मुझे परमेश्वर ने बोला है? कई बार मैं बोलता हूँ, कई बार मैं लोगों को डांटता हूँ, आपको परमेश्वर ने बोला है ये करने के लिए, आप हम बोल रहे करके मत करो, लेकिन परमेश्वर का वचन बोला गया है इसमें। हालेलुया। इसीलिए लिखा है वचन क्या है? दुधारी। आपके विचारों में भी वो काम करता है, तलवार है। कई बार आपके विचार आपको कठोर बनाकर परमेश्वर से दूर करते हैं, लोगों से दूर करते हैं, संगति से दूर करते हैं। कई बार आपके शब्द लोगों से या परमेश्वर से दूर करवाते हैं, लेकिन वचन कहता है वो दुधारी गांठ और गुदे को क्या करते हैं? आर पार और मन के और भावनाओं को। आप अपने परमेश्वर को छोटा मत करिए, आप बड़ा बना कर दिखाए, तब वो बड़ा काम करेगा। आप अपने परमेश्वर को छोटा बना लेते हैं, आपके जीवन में छोटा काम भी नहीं होता है, छोटा चमत्कार भी नहीं होता। आप अपने जीवन में प्रभु को बड़ा बनाए, हमें उसका आदर करें, उसका मान करें, उसका सम्मान करें, तब जाकर परमेश्वर का वचन काम करे। सही है? हालेलुया, हालेलुया। एक दारू में से गाजे वे पछले हफ्ता एक हफ्ता पहले आपने मैं एक जगह बुलाया, मैं गई और जाए बारो मोटो प्रार्थना घर छे, जो प्रार्थना घर पूरो भराई है मानसे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर वचन हमके नबी मागो तू प्रचार करने स्टार्ट करी, आज एक आशीष का दिन होता है।
जैसा बोलना शुरू किया दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जैसे मैं बोलना शुरू किया वैसे दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी और बोलने लगी इना का जे कहाँ बुला ले दो तुम। मेरे प्रिय में बोलना चाहता हूँ जैसा लिखा है वचन क्या है? वचन क्या है? वचन क्या है? बड़ा बोली वचन क्या है? वो क्या है? वो क्या है? चाहे कैसी भी अंधकार की शक्तियों के बीच में खड़े हो जाओ वचन को लेकर खड़ा होना है। वहाँ पे प्रोग्राम तो सफल करेगा। वहाँ पे प्रभु परमेश्वर आपको उठाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर बेटी बेटा सचमुच में ये वचन जिंदा करने वाला वचन है। ये आपको ताकतवर बनाने वाला है। हालेलुया। आज तो आपको घर बैठे परमेश्वर का वचन मिल रहा है। आपको परमेश्वर आपको वचन दे रहा है और आप पवित्र आत्मा के भूखे प्यासे रहेंगे, भूख लेकर आएंगे। आप बहुत से लोगों के पास भूख मिट चुके हैं, बहुत से लोगों के पास प्यासे हैं, लेकिन प्रभु के प्रति भूख और प्यास होना है। तब जाकर परमेश्वर का बड़ा से बड़ा कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का हमारे साथ हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की बेटी बेटा आज हमने वचन सुना। मैं क्या सुना है? वचन सुना। आपको लगता है ये वचन सुना है? आपको लेकर आपको लगता है कि ये वचन मेरे अंदर सामर्थ्य देता है? आपके पास ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जब वचन सुनता होगा उसके साथ वो मेरे जीवन में आप भूखे बनो। हमें परमेश्वर के लिए प्यास परमेश्वर के लिए तरस होना चाहिए। आपका वचन आमेन। और अभी परमेश्वर के लिए कुछ करो ये समय का परमेश्वर के लिए मत रहो कठोर, ढीले और प्रोग्राम मन